आस्थान आलिया चूल्हा शरीफ, मेरे बिरादर मोहतरम साहबजादा साजिदुर रहमान साहब, ज़ेब आस्थान आलिया बिहार शरीफ, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम, हाज़िरीन और सामीईन, मेरी बाहया बहनों, मेरी इफ़्फ़त माप बेटियों, आपका ये खादिम, आपकी खैर खाही चाहने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करता है। हज़रत मोहतरम पीर सैयद कबीर अली शाह साहब की खूबसूरत हकीमाना गुफ्तगू और बिरादर मुकर्रम जनाब साहबजादा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब की बसीरत अफरोज़ बातें सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि मुझे और मेरे दोस्तों को किसी और नसीहत की, किसी और बात की ज़रूरत है। इस दुआ की ज़रूरत है कि मौला जो सुना है उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहतरम, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मेरा रब बड़ा सखी है, मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। वो हर एक को रिज़्क़ अता करता है, मस्कीन को भी, फ़कीर को भी, गरीब को भी, अपनों को भी, परायों को भी, सब को वो रिज़्क़ अता करता है। ये उसका कमाल करम है कि वो देता सबको है, लेता सबसे नहीं है। वो देता हर एक को है, लेकिन लेता हर एक से नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मजमा को, इस इज्तिमा को, जिसमें बैठने वाले लोगों से अल्लाह ने अपने लिए लेना भी पसंद फरमाया। ये जो इदारे तामीर हो रहे हैं, ये आपके लिए है, अल्लाह के नबी के दीन के लिए है। हज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की आरज़ुओं का ये मरकज़ है। मैं कई बार ये बातें सुनाता रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ वो कुरान हकीम फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बार बार जिक्र किया करो खैर की बातों का, भलाई की बातों का। हज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का आज ये किबला पीरज़ादा साहब ऐलान फरमा रहे थे बच्चियों के इदारे के लिए, बच्चों का इदारा इन्होंने कायम किया। आज उसी इदारे के तालीम याफ्ता बच्चे जो हैं वो सबसे बढ़ चढ़ के इस खैर के काम में हिस्सा ले रहे हैं। ये कितनी भलाई की बात है। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार आलम ने हम फकीरों की ज़बानों में ये तासीर रखी है, ये एतबार कायम रखा है कि जब हम अपने दोस्तों से गुज़ारिशात करते हैं तो वो हमें मायूस नहीं करते। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, खैर बरकतों से नवाजे। मेरी एक ही गुजारिश है आज के लिए, वो गुजारिश ये है कि दरबार दाता साहब के ऊपर जो माजरा हुआ है, मुझे तो खुदा जानता है, हम कहीं भी अपने आप को कि हमारा औलिया से निस्बत है, हमारी औलिया से ताल्लुक है, हमें अल्लाह के बंदों से मोहब्बत है, उनके साथ हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है, और फिर ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो भी जाए और फिर उसके बाद हमें रात को नींद भी आए, मुझे नहीं समझ आती, मेरी ज़हन में ये बात नहीं बैठती कि इस वाक़या के बाद अहले सुन्नत वल जमात, औलियाए कराम के गुलाम, अहले तसव्वुफ़, अहले तरीक़त, वो किस हवाले से अपने आप को मुतमईन करते होंगे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ज़माना बहुत क़यामत की चाल चल चुका है। वो हमारे दोस्त बड़ी खूबसूरत मिसाल दे रहे थे कि कोई आदमी लेटा पड़ा हो ना तो उसको दूर से बुलाया जाए कि भाई मोहम्मद अकबर खान मेरी बात सुनो, तो वो कोई जवाब न दे, आदमी और करीब आता है और ऊंची आवाज में बोलता है, फिर भी उसकी तरफ से जुम्बश ना हो तो वो उसके पास पहुंच के उसके सराहने पे खड़े होके उसको पुकारता है, उठ मेरी बात सुन। जब वो भी ना वो करे तो फिर उसको वो ठुड्डे मारता है, उसको खूंटे मारता है कि तेरे में जान भी है या नहीं है। अगर उसने लौट के जवाब दिया तो पता चलेगा जान है, अगर न दिया तो इसका मतलब है जान नहीं है। मैं अल्लाह से आज की इस
मुबारक वक्त में अल्लाह से जान मांगता हूँ, अल्लाह से ईमान मांगता हूँ, अल्लाह से अपने बुजुर्गों की इज्जत की हिफाजत की तौफीक मांगता हूँ। ये कब तक हम पहले सुना करते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है उसकी कब्र के ऊपर फलां साहब गए, उन्होंने जाकर वो हुक्मरान हुए तो उन्होंने जाकर उसकी कब्र को ठोकरें मारी थी। आज ये जमाना हमने देखा, वो जो कहते हैं हम कलमा गो हैं, वो जो कहते हैं हम दीनदार हैं, वो जो कहते हैं हम अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए ये कर रहे हैं। हमारे पंजाब में बर्रे सगीर पाक व हिंद में सिखों का बदतरीन दौर गुजरा, लेकिन अहले तरीकत को किसी ने बुरी निगाह से नहीं देखा। मैं हिंदुस्तान में गया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, वहां हाजिरी हुई। हाजिरी होने के बाद वही बातें होती रही। तो एक आदमी कहने लगा, मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे सामने से एक हिंदू जनसंगी जो मुसलमानों के खून के दुश्मन है वो वहां से गुजरा, और जब आगे गया तो एक कब्र किसी बुजुर्ग की थी, उसके सामने खड़े होकर उसने हाथ बांध लिए, सर झुका लिया, अकीदत का एहतराम का इजहार किया। वो मुसलमान पास से गुजरा, उसने उसको पकड़ के कहा, हमारे जान की दुश्मन हो, हमारे खून के प्यासे हो, हमारे बच्चों को ज़बह करते हो, और ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके सामने सर भी झुकाते हो, इनके सामने सलाम भी करते हो। वो कहने लगा, इन जैसे तुम बन जाओ, हम तुम्हें भी सलाम। मैं ये कहता हूँ कि हमारी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ, हमारे कसूर हैं, हमारी गफलतें हैं। हर मामले में तालीम के मैदान में गफलत, हमारे इदारे नहीं हैं मुखालिफीन के मुकाबले में, हमारे पास बच्चियों के इदारे नहीं हैं। वो हुजूर जाउलमत फरमाते थे, ये जो इदारे हैं ना, ये अहले सुन्नत वल जमात की छावनी है। जितनी छावनियाँ बड़ी होंगी, जितनी ट्रेनिंग के इंतजामात बेहतर होंगे, इतना ही अल्लाह ताला हमारी सरहदों को महफूज रखेगा। आज पीरजादा साहब ने आपकी यहाँ की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए ये काम शुरू किया है। अल्लाह ताला उनको भी बरकत दे, उनके हौसलों को और बुलंद फरमाए, और उनकी इस काम में उनकी मुआवनत मेरा रब हमेशा फरमाता रहे। मैं सब दोस्तों को दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। एक तो जितने हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान से आए हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जितने भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, यही कुछ है, और इन्हीं के लिए आपने दुआएं भी करनी है और इन्हीं को आपने ताईद भी देनी है। तो इसलिए एक तो मैं आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ की हुकूमत को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी मैसेज करें, और इस वाक़या के ऊपर अपने दुख और अपनी नजरियाती नफरत का इज़हार करें। और क्यों, अगर आप ये वो चीज़ें हैं, वो पुरअमन इक़दामात हैं जिनके करने से हमारे लिए बहुत बेहतर मामला हो सकते हैं, तो कम से कम आप और वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ से टेक्स्ट मैसेज की सूरत में आप ज़रूर ये मेहरबानी करेंगे कि आप तमाम के तमाम यहाँ से उठने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को और ये बरतानिया जो हुकूमत है इसको उस वाक़या की संगीनी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसके जो नताइज होंगे उसके बारे में ज़रूर आगाह करें और अपनी कंडेमनेशन जो है वो उन तक पहुँचाएं। आप करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर पैसे तो मेरे ख्याल में इतनी नहीं खर्च होंगे, जो पैसे खर्च करने हैं वो यही करने हैं, बाकी मामलात में इसी तरीके से। तो ये भी मेरी एक आपकी खिदमत में गुजारिश है। और उसके साथ ही ये है कि कौमों के उरूज ज़वाल की बड़ी लंबी दास्तानें हैं। हज़रत क़िबला डॉक्टर साहबज़ादा सैयदुर रहमान साहब ने वो इरशाद फरमाई, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें इस ज़वाल से बाहर निकाले। और कौमों और अफराद की ज़िंदगी में एक अजीब फ़र्क है। अफराद के लिए अल्लाह करीम ने ये रखा है कि दुनिया में अगर वो कोई बुराई करते हैं अल्लाह उनको सज़ा दुनिया में नहीं देता, अफराद को अल्लाह करीम सज़ा बाद में देगा। और कौमें जो है ना, उनकी गफलतों की सज़ा अल्लाह करीम इस दुनिया में देता है। इसी तरह कौम अफराद जो है वो अच्छे हों या बुरे हों, अल्लाह करीम उनके ऊपर मौत को वारिद करता है।